हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइबुप्रोफिन प्लस पैरासीटामॉल कॉम्बिनेशन टैबलेट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आइबुप्रोफिन पैरासीटामॉल टैबलेट की यूज़ क्या होते हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या रहते हैं और इसकी डोज़ क्या होती है, एडल्ट में क्या डोज़ होती है और इसकी चाइल्ड में क्या डोज़ रहती है। उसके साथ हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और जानेंगे कि इनके साइड इफ़ेक्ट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि इसके आपको कम से कम साइड इफ़ेक्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइबुप्रोफिन प्लस पैरासीटामॉल किस क्लास की मेडिसिन है। तो ये दोनों मेडिसिन जो हैं अलग अलग होती हैं। आपकी नेसिड्स क्लास की मेडिसिन है, उसमें भी इसकी फर्दर अलग सब डिवीज़न है, बट हम खाली नेसिड्स के बारे में जानेंगे। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है जो कि नॉन ओपोइड्स होती है, जिसको खाने से आपको सेडेशन कॉज नहीं होता है। सेडेशन की बात करें तो इसका आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको नींद जैसे सिम्टम्स दवाई खाने के बाद नहीं देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके अदर क्लास के बारे में तो ये एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स क्लास मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। आइबुप्रोफिन जो है वो एनाल्जेसिक क्लास की मेडिसिन है एंड पैरासीटामॉल एंटीपायरेटिक्स क्लास की मेडिसिन है। अब एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स क्या होता है। एनाल्जेसिक्स वो मेडिसिन होती है जब आपकी बॉडी में कभी भी दर्द होता है, पेन जैसे सेंसेशन आपको फील होते हैं, तो उस पेन सेंसेशन को या फिर उस दर्द को ठीक करने के लिए आप जो मेडिसिन यूज़ करते हो उसको एनाल्जेसिक मेडिसिन बोलते हैं। एंड उसके बाद अगर आपकी बॉडी में कभी भी फीवर आ जाता है, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए आप जो मेडिसिन यूज़ करते हो उसको एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं। तो पैरासीटामॉल आपकी एंटीपायरेटिक क्लास की मेडिसिन है एंड आइबुप्रोफिन जो है वो आपकी एनाल्जेसिक क्लास की मेडिसिन है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपको जब कभी पेन फील होता है या फिर म्यूकोस्केलेटल रिलेटेड जॉइंट या फिर इन्फ्लेमेशन फील होता है तो उस केस में आप इस मेडिसिन को ले सकते हो। म्यूकोस्केलेटल पेन क्या होता है या फिर म्यूकोस्केलेटल एंड जॉइंट रिलेटेड इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जब किसी को जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, उसकी वजह से वहाँ पे कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं या फिर कुछ इन्फ्लेमेशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको बुखार या फिर दर्द होता है, तो उस केस में आप आइबुप्रोफिन एंड पैरासीटामॉल मेडिसिन प्रीफर कर। तो अभी हम बात कर लेते हैं इन दोनों टैबलेट के डोजेस फॉर्म के बारे में या फिर डोज के बारे में कि कितनी डोज चाइल्ड को देनी रहती है और कितनी डोज एडल्ट को देनी रहती है। तो आइबुप्रोफिन की जो एडल्ट डोज होती है वो 400 mg आइबुप्रोफिन एंड 325 या फिर 500 mg पैरासीटामॉल की एक कॉम्बिनेशन टैबलेट्स आती है, जिनमें दोनों का एक मेडिसिनल कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, जिसको आप ले सकते हो दिन में 3 बार 4-4 घंटे के ड्यूरेशन में। 4-4 घंटे के बाद आपको दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन को ले सकते हो एडल्ट के केस में। बट वहीं अगर हम बात करें चाइल्ड डोज के बारे में तो चाइल्ड डोज में आइबुप्रोफिन की जो क्वांटिटी होती है वो 100 mg होती है एंड पैरासीटामॉल की 125 mg होती है। इसको भी आप TID दे सकते हो, टेरिनडाई मतलब कि 3 टाइम इन अ डे, या फिर एज़ पर रिक्वायरमेंट मतलब जैसे कि सीवियरिटी है, जैसे कि बच्चे की नीड है, उस केसेस के हिसाब से आप इस मेडिसिन को प्रीफर कर सकते हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि है कॉन्ट्राइंडिकेशंस और मेडिसिनल इंटरेक्शन। मेडिसिन इंटरेक्शन ये होता है कि आप आइबुप्रोफिन या फिर पैरासीटामॉल के जो कॉम्बिनेशन होते हैं किस अदर मेडिसिन या फिर किसी दूसरी मेडिसिन के साथ आप इसको नहीं दे सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। अगर आपको अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, मतलब कि आपके पेट में अल्सर है या फिर गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, और या फिर आपकी कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो उस केसेस में आप इस मेडिसिन को ना लें, या फिर लेने से पहले आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर हम बात करें इसके मेडिसिनल इंटरेक्शन के बारे में तो अगर आप इसको एस्पिरिन के साथ लोगे तो एस्पिरिन क्या करता है, इस मेडिसिन को इसकी रिसेप्टर बाइंडिंग साइट से डिस्प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से आइबुप्रोफिन या फिर पैरासीटामॉल की टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको रीनल या फिर किडनी इम्पेयरमेंट या फिर लीवर इम्पेयरमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इस मेडिसिन को एस्पिरिन के साथ लेना अवॉइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप डायूरेटिक्स ले रहे हैं तो ये आइबुप्रोफिन उस डायूरेटिक्स के एक्शन को उल्टा कर देती है या फिर ख़त्म कर देती है, तो आप इस मेडिसिन के साथ डायूरेटिक्स को। होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी आपको, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी अदर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हो।